देवेंद्र सिंह राठौर, के प्रताप, राजेश पांडे जी, कनिका शर्मा जी, सुधा चौधरी जी, श्री जैन साहब, प्रोफेसर नीरज शर्मा, एस चौहान, जय श्री सिंह, मीनाली जी जैन, गोपाल साधवी जी, विजय कुमार भील, अवतार चंद्र मीणा और फतेह सिंह जी, तमाम उपस्थित हमारे प्रोफेसर और भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे बहुत पसंद था कि राजीव गांधी ईश्वर सर्कल के तत्वाधान में गांधी अतीत ही नहीं भविष्य भी। सोनिया गांधी जी ने एक बार ये बात कही थी जब सत्याग्रह का 100 वर्ष मना रहे थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और सोनिया जी ने, उस वक्त में ये सब चर्चा हो रही थी और हमने राजीव गांधी ईश्वर सर्कल इस बात को एक्सेप्ट किया कि इसको लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। और उस वक्त में अंतर्राष्ट्रीय यूएन के अंदर एक प्रस्ताव पास हुआ दिल्ली में विज्ञान भवन में कि यूएन प्रस्ताव पास कर रही पूरी दुनिया 2 अक्टूबर को मनाए अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाए। आनंद शर्मा और मंत्री थे, विदेश राज्य मंत्री, वो गए यूएन के अंदर, बात को रिप्रेजेंट किया और खुशी की बात रही कि पूरी यूएन के अंदर सर्वसम्मति प्रस्ताव पास हुआ कि गांधी जी की जन्म दिवस 2 अक्टूबर को दुनिया का हर मुल्क मनाएगा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। अब आप वैसे तो सतीश जी ने बहुत साइबर बातें कही आपको, बहुत विस्तार से। तो गांधी का ऐसा खजाना है कि जितना कोई लूट सके लूट सकता है। तो ये बोले हैं, मैं तो हेल्थ की चिंता कर रहा था, स्वास्थ्य की बोल रही है, पर अच्छा लग रहा था, अच्छा लग रहा था। जुड़ावर साहब स्लिप भिजवा रहे थे, मैं स्लिप मत भिजवा, बोलने दो फ्लोर के अंदर। पर अभी थोड़े पहले इनके स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया था, 6-8 महीने पहले। अब कल इनको डॉक्टर ने 2-4 दिन पहले बनारस में इनको सर्टिफिकेट दिया है कि आप परफेक्ट हैं। उसके बाद पहला प्रोग्राम उनके पर हो रहा है इनका। तो अभी मुझे बनारस से इन्होंने एसएमएस भेजा था कि मैं परफेक्ट हो गया हूँ, डॉक्टर ने मुझे परफेक्ट घोषित कर दी। तो इसलिए मुझे अच्छा लगा कि बहुत सारी बातें मिल गई। मैं आपको बहुत संक्षिप्त में अपनी बात कहूँगा, क्योंकि विषय है गांधी अतीत नहीं भविष्य भी है। इसके मायने क्या है कि भाई गांधी के सिद्धांतों को, उनके विचारों को, जैसे उन्होंने कहा मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। पर ये संदेश जैसे आइंस्टाइन ने कहा था, जो महान वैज्ञानिक थे, कि आने वाला जो युग होगा विश्वास नहीं करेगा गांधी नाम का कोई हार्ड मांस का आदमी इस जमीन पे चला भी है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि एक साइंटिस्ट दुनिया का, हमारे कोई देश का नहीं था, वो चाहे जर्मनी गया कहीं के थे, वो कहे कि आने वाला युग विश्वास नहीं करेगा कि हिंदुस्तान में कोई व्यक्ति ऐसा पैदा हुआ गांधी नाम का, एक हार्ड मांस का आदमी कोई जमीन पे चला भी है। ये सपना और ये कल्पना उन्होंने कर दी। अब हम सब भारतवासियों का कर्तव्य है कि गांधी के विचारों को, जो सत्य अहिंसा, वो तो सब नई बात, वो क्या कहते हैं कि लंबा उनका सोच था, उनकी जीवनी जो है। मैंने गांधी का बहुत बड़ा गहराई से अध्ययन नहीं किया, मैंने गांधी का खाली 2-3 बार जीवनी पढ़ी गांधी, ये टुकड़ों में कुछ पेजेज पढ़े मैंने किताबों के, जो मैं भेंट करते थे। हमारे गांधी भी फाउंडेशन के मिस्टर भाऊ साहब थे वहाँ जोधपुर में, बचपन में वो मैंने किया, या फिर मैंने कैंप अटेंड किए थे। जैसे आज आप बैठे हैं, हम भी कई कैंपों में जाते हैं। मैं वर्धा
सेवाग्राम आश्रम जो गांधी जी का वहाँ मैं बचपन में रहा 15 दिन तक, कैंप लगते रहते थे उस जमाने। नामदेव देसाई थे, महादेव भाई देसाई जो गांधी जी के सेक्रेटरी थे, उनके सभी थे। संस्था बना रखी थी हम लोग बांग्लादेश के युद्ध के वक्त में भी ये कैंप लगा था शरणार्थी शिविरों की सेवा के लिए। ऐसे मैंने किए कैंप अटेंड किए, उस प्रकार मैंने गांधी को समझा। पर मैंने कोई जो 100 वाक्य में उनके हैं वो मैंने नहीं पढ़ा, बहुत गहरे के अध्ययन की बात है। परसों मैं गया था गांधी जी के गुजरात विद्यापीठ जो 1920 में गांधी जी ने स्थापित की थी अहमदाबाद में। परसों में गया उस कैंपस में, काफ़ी घुमाऊँ वहाँ पर, तो लगा कि वास्तव में गांधी जी की सोच उस जमाने में क्या थी। इस प्रकार से मैंने गांधी का अध्ययन किया। और राजस्थान में हमने कोशिश करी कि कैसे गांधी के म्यूजियम बनाया मैंने, बहुत शानदार, जयपुर में, सुना होगा आपने। प्रयास करें कि गांधी आज कुमार प्रशांत जो गांधी की फाउंडेशन के हैं चेयरमैन देश के, उनके मानना है कि पूरे मुल्क के अंदर गांधी को जो आज याद करने वाले लोग हैं या जो संस्था खड़ी हो रही है वो राजस्थान सबसे अव्वल है। ये बहुत बड़ी बात है। और उसी रूप में गांधी जी को ये प्रयास किया कि हम कैसे राजस्थान में कम से कम जितना अपन कर सकते हैं उस रूप में गांधी को आगे बढ़ाए। अब बात रही कि अतीत नहीं भविष्य भी है, तो जो हालात है देश के आज के अंदर, या लोग भूलते जा रहे हैं गांधी को भी, और नई पीढ़ी ऐसी आई है, इंटरनेट मोबाइल आ गए हैं, और उसमें कई लोग ऐसे भी हैं नौजवानों में, उनको गांधी से ही मतलब नहीं है। फ्रीडम मूवमेंट क्या था उनकी जानकारी भी नहीं रखते। हमारा ये प्रयास होना चाहिए राजीव गांधी विशेष सरकार का कि अगर देश के इतिहास को हमें आने वाली पीढ़ी तो ले जाना है, फ्रीडम मूवमेंट हो या गांधी का योगदान हो या गांधी की पर्सनैलिटी हो, उसको अगर हम लोग नई पीढ़ी तक पहुंचाएंगे तो मैं समझता हूँ आने वाले वक्त में जो हमारा एक मान सम्मान पूरी दुनिया के मुल्कों में है, हिंदुस्तान का, तो भाई सबसे बड़ा लोकतंत्र है, यहाँ पर समाजवाद का संविधान में उल्लेख है जो बहुत आवश्यक है, सोशल सिक्योरिटी हर व्यक्ति को मिले, धर्मनिरपेक्षता अपने आप में एक संदेश है दुनिया के मुल्कों के अंदर। 140 करोड़ की आबादी वाला मुल्क भी धर्मनिरपेक्ष है। अब जो ये सब सरकार शासन बैठे लोग हैं, ये जिस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, ये बहुत ही चिंताजनक है, चिंताजनक है। ये कभी कहते हैं कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता का जो शब्द है संविधान से हटा दिया जाए, यहाँ तक ये सोच है। हमारा फर्ज होना चाहिए कि हम कैसे जो गांधी का बताया रास्ता है वो हम कैसे सेमिनार सिम्पोजियम कोई तरीका निकालें। ये तो आज एक मीटिंग हुई, बहुत शानदार मीटिंग हो रही, जो लोग आप बैठे हैं, मैं जो महसूस करता हूँ कि आप गांधी के विचारों से किसी किसी रूप में जुड़े हुए लगते हैं, इस चुना बैठे और इस ढंग से आप लोग अपना आप को समर्पित किए हुए। ये प्रोग्राम चलता रहे हमारा हर जगह, इसको बड़े अभियान के रूप में करना चाहते हैं। बड़े अभियान के रूप में एक तरफ मैंने सरकार में जब था तब हमने पीस एंड नॉन वायलेंस का विभाग खोला, हिंदुस्तान में कहीं नहीं। म्यूजियम बनाया हम लोगों ने, 100 करोड़ से अधिक का खर्च हुआ होगा। हिंदुस्तान में कहीं ऐसा म्यूजियम नहीं है, आप जाएं जयपुर देखिएगा। इस सरकार की रुचि नहीं उसके अंदर, इसलिए वो प्रचार प्रसार नहीं कर रही है। पहले बंद ही पड़ा रहा था वो, फिर हमने धमकी दी हम धरना देंगे, और धरने का वो रेस्पॉन्स मिला हमें पूरे राजस्थान से। अगर वास्तव में धरना हो जाता तो ऐसा ही धरना होता देश के लिए, पर वो बाद में सबूत मिली
तारीख घोषणा कर दी और वो शुरू हो गया। बस शुरू तो हो गया, 25 रुपये उनका 50 पैसा होना चाहिए, वो नहीं हो रहा। कल गए थे, 2.5 घंटा घूम के आए सत्यसाई जी। 1 महीना पहले मैं गया, 4-5 घंटे में रुक गया वहाँ पर, थोड़ा बहुत और भी वहाँ पर मैनेजमेंट का देखा मैंने क्या करनी है क्या नहीं है। सरकार तो हमारी नहीं है, पर सहयोग से वो जो कंपनी देख रही है इस काम को, वो आए पुणे से। तो कहने का मतलब कि रुचि है। मैं कार्यकर्ता था और मैं राजनीति में आ गया, मान लो मुझे चांस मिल गया मुख्यमंत्री बनने का। इसलिए गांधी को मैंने उस रूप में यहाँ पर राजस्थान में प्रयास किया कि कैसे हम इसको उनके विचारों को आगे बढ़ाएं। इस रूप में हम लोगों ने विभाग बना दिए, सरकार में बना दिए, म्यूजियम बना दिया, हो सब कुछ कर रहे हैं। पर मैं इस मौके पर ये आह्वान करना चाहूँगा, पीसी व्यासी हमारे बीच नहीं है, कि संस्था भी जो बनी है जाप्ते जैसी पूरी RGSC की, वो डॉक्टर पीसी व्यासी की हुई है। वक्त था और बहुत समर्पित थे वो हमारे बीच में। दुर्भाग्य जो वो हमारे बीच नहीं रहे, पर अब जो विरासत है देश की, उसको भी हमें बचाना है। उसको बचाएंगे तो गांधी के विचारों को ही अपना भी गांधी अतीत नहीं भविष्य की बात हो जाएगी। विरासत का मतलब है जो इतिहास हमारा था फ्रीडम मूवमेंट का, या जो हमारे बड़े बड़े नेता थे, वो विरासत के रूप में है। जो महापुरुष थे गांधी जी के साथ में, या गोपाल कृष्ण गोखले, लोकमान्य तिलक से लगा के, जोसेफ मेहता से लगा के, सुभाष चंद्र बोस, जो भी थे, लंबी लिस्ट है, राजस्थान की लंबी लिस्ट है। माइकल वर्मा से लगा करके जयनारायण व्यास तक की, बाल बंधुओं की, कितने लोग थे फ्रीडम फाइटर राजस्थान, बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर। तो मैं जो उदाहरण दे रहा हूँ आपको, अगर इनको नहीं बचा, इनके बारे में जनता को नहीं बताएंगे, आने वाली पीढ़ी को, कि माइकल वर्मा का क्या योगदान था, उनका व्यक्तित्व क्या था, कर्तव्य क्या था, वो जमाना था, कितना त्याग था, उनका काम आपको जैसलमेर में मिलेगा, पारा में मिलेगा आपको। माइकल वर्मा कहाँ तो रहने वाले, उधर कहाँ उनका वहाँ तक मिलेगा। वो जमाना था कि लोग त्याग की भावना से बाहर निकलते थे घरों से, सब कुछ छोड़कर। वो ही और वहाँ पर बनाएंगे हम लोग। यानी एक बात है कि गांधी अतीत नहीं भविष्य भी है, तो मायने क्या है? अगर हम नई पीढ़ी तक ये बातें पहुँचाएं, संस्कार सोच वो रखें, जिससे कि आने वाले जनरेशन को आप समझा सकें कि देश का जो इतिहास जो था वो क्या था। मैं कई बार आलोचना करता हूँ नेताओं की जो सत्ता में, मैं कहता हूँ कि ये तोड़ मोड़ रहे हैं इतिहास को भी। पंडित नेहरू के बारे में क्या क्या नहीं बोलते लोग, दुनिया तो लोहा मानती पंडित नेहरू का। पंचशील सिद्धांत उन्होंने बनाया, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट उन्होंने खड़ा कर दिया दुनिया के अंदर। दुनिया लोहा मानती थी उनका, प्लानिंग कमीशन बनाए, बड़े बांध बना दिए, हिंदुस्तान की नींव उन्होंने रखी। और ये लोग किस प्रकार की भाषा काम देते हैं सोशल मीडिया में। और इतिहास में कभी इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को टुकड़ा कर दिए, कभी बोलते ही लोग। निक्सन की परवाह नहीं करेगी, बोलते ही लोग। खालिस्तानी बनने दिया, अपनी जान बाजी लगा दी, कभी कहते ही लोग। इंदिरा गांधी शहीद हो गई, राजीव गांधी शहीद हो गए, इस बार राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं। इनके घर में दो दादी शहीद हो जाए देखते हुए, पिता शहीद हो जाए, उनका सेना को तो क्या हो, शहीद उड़ा दिया गया बम से। वो व्यक्ति आज जो बात कर रहा है, दिल से बात कर रहा है, सोशल सिक्योरिटी की बात वो कर रहा है, गरीब की बात करता है, अंतिम व्यक्ति की बात करता है। गरीब कोई हो, SC ST OBC EWS कोई हो, गरीब है तो उसकी तरफ क्या आप कर रहे हो। पर जो माहौल है, तो मैंने कई बार कहा, ये लोग जो इतिहास को याद नहीं कर रहे हैं,
इतिहास को बुलाना चाहते हैं नई पीढ़ी के लिए, वो खुद कभी भी अपना इतिहास दर्ज नहीं करा पाएंगे देश का। मेरा मानना है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आज गांधी जी की मूर्ति करीब 150 देशों में लगी हुई होगी। दुनिया का कोई नेता ऐसा नहीं है किसी मुल्क का जिसकी मूर्तियाँ दुनिया के 200 के लगभग देश होंगे, अधिकांश मुल्कों में गांधी की मूर्ति क्यों लगी हुई है? कोई नेता इनके अलावा नहीं है, बल्कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने और अफ्रीका के नेता नेल्सन मंडेला ने गांधी की प्रेरणा लेकर के 27 साल जेल में रहा वो व्यक्ति। 27 साल जेल में रहे कोई व्यक्ति नेल्सन मंडेला, 27 साल में जाके आया उनके जहाँ वो रहते थे, उनकी एक अच्छी बस्ती है साउथ अफ्रीका में। मैं गया वहाँ पे देखने के लिए। 27 साल निकाली जिंदगी में, फिर जाके वो राष्ट्रपति बना जब छोटे तक। मार्टिन लूथर किंग प्रेरणा किसकी थी? गांधी की थी। दुनिया लोग मानते गांधी के। तो हमारे लिए बड़ा आसान है अगर हिंदुस्तान के लोग तय कर ले, इंटेलेक्चुअल आप जैसे, हमें गांधी को आगे बढ़ाना है। गांधी को बढ़ाने का मतलब क्या होगा? गांधी के विचारों को आज देश को जोड़ने के बाद कहता हूँ, आज जो हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले लोग हैं, हिंदू राष्ट्र का क्या मतलब? और जो ये बोलते आरएसएस के नेता मोहन भागवत बोलते, कई बार कई मतलब निकल जाते हैं उनकी बातों में। आप देखते हैं, मैं उन बातों में नहीं जाना चाहूँगा अभी। मैं ये कहना चाहूँगा कि आज जिस प्रकार से ये माहौल बनाए हुए हैं, या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई फारसी जैसा रहते हैं, अलग अलग भाषाएं हमें समझ में आती नहीं कि ये लिखा हुआ क्या है। तेलुगु तमिल मलयालम गुजराती बंगाली क्या लिखा हुआ है? पढ़ नहीं सकते, बोल नहीं सकते, समझ नहीं सकते। रशिया में तो इन बातों को लेके रशिया बड़ा